दो अलग अलग मामलों में दो आरोपी हेरोइन व चरस सहित गिरफ्तार। मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री मामले में अंतिम अनुपूरक चालान पेश। अधिकारियों के साथ समन्वय में बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं चलती है सरकार। सरकार और आढ़तियों के विवाद में बागवान परेशान। पानी की समस्या से शिमला हुआ बेहाल। कुल्लू में पंचनाला में फटा बादल। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल की माजरा पुलिस थाने की टीम ने एक व्यक्ति को 6.8 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना माजरा की टीम ने गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर अजय कुमार निवासी पांवटा साहिब के कब्जे से 6.8 ग्राम हेरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की है। उक्त आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा उक्त आरोपी को 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं एक और मामले में पुरूवाला पुलिस टीम ने एक व्यक्ति से चर्स बरामद की है। पुलिस चौकी सिंहपुरा की पुलिस टीम ने गश्त के दौरान गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर जसपाल निवासी पांवटा साहिब के कब्जे से 40.52 ग्राम चर्स बरामद करने में सफलता प्राप्त करी है। पांवटा साहिब के डीएसपी मानविंदर ठाकुर ने दोनों मामलों के आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। मानव भारती निजी विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम ने आरोपियों के खिलाफ सोलन कोर्ट में अंतिम अनुपूरक चालान पेश कर दिया है। इनमें विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा, उसकी पत्नी और बेटी समेत 21 लोगों को आरोपी बनाया गया है। फॉरेंसिक लैब चुनगा से सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस एसआईटी ने अंतिम अनुपूरक चालान तैयार किया है। विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप है। एसआईटी का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत है। लैब को भेजे गए फर्जी डिग्रियों के नमूने और उत्तर पुस्तिकाओं की लिखावट की जांच में पाया गया कि दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ हुई है। आरोप है कि संस्थान के कहने पर एजेंट फर्जी डिग्री दिलाने का सौदा करते थे। जांच में पाया गया है कि 12 राज्यों में फर्जी डिग्रियां बेची गई है। इनमें महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश शामिल है। आरोप है कि डिग्रियां बेचने का यह फर्जीवाड़ा 2010 से चल रहा है। शैक्षणिक सत्र पूरा होने के बाद फर्जी डिग्रियां बिकना शुरू हो जाती थी। एजेंट डिग्रियों का सौदा कर पैसों को नगद लेन देन करते थे। हाईकोर्ट की ओर से गठित टीम ने पाया कि विश्वविद्यालय की केवल 2600 डिग्रियां ही सही पाई गई है। फर्जी डिग्री मामले में मुख्य आरोपी राजकुमार राणा की पत्नी और बेटी ऑस्ट्रेलिया में है। इन दोनों को भी अंतिम अनुपूरक चालान में आरोपी बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि अधिकारियों और सरकार के बीच समन्वय होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने के लिए अधिकारियों के साथ समन्वय बनाना ही पड़ता है। बिना समन्वय सरकार नहीं चलती। चंद्र कुमार ने कहा कि कुछ बातें अधिकारियों की सुननी पड़ती है और कुछ अधिकारियों को अपनी बात बतानी पड़ती है। दोनों के बीच समन्वय में होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक के पद पर पहुंचे हैं और हमेशा ही अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर चले हैं। सरकारी पदाधिकारी जो है वो अपना व्यू पॉइंट दे सकता है, लेकिन जहाँ डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो कैबिनेट होती है, सरकार का मंत्री जो है वो डिसीजन बॉडी का पदाधिकारी होता है। तो ब्यूरोक्रेसी को हम कोई ऐसे नहीं करते कि उसको को प्रताड़ित किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी के साथ तालमेल किया जाता है, कायदा कानून के साथ ही काम होता है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ठीक नहीं होती, पसंद नहीं होती। हम एक पारदर्शिता रखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, तो कई बार जो है वो उनकी सोच के साथ भी कई बार काम करना पड़ता है। कई बार अपनी सोच उनको देनी पड़ती है कि आप इस लाइन के ऊपर काम। विपक्ष ने एक और आरोप लगाया कि मंत्रियों का आपस में तालमेल। ऐसी बात है कि ये जो हमारा मंत्रिमंडल है उसमें वो कहते हैं ना कि छोटा परिवार हो, छोटा परिवार सुख का आधार। मंत्रिमंडल छोटा है तो सारे मंत्री जो हैं कई बार पहली मर्तबा जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बने। अब कुछ सीखेंगे, कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ अपनी बात रखेंगे, तो कई बार बीच में कोई तबादला ख्यालात हो जाता है। कई बार आपस में कई बात जो है वो उसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आलोचना करना या काम करना, ये एक प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेशन का। कई चीज़ें कैबिनेट में आते हैं जिसमें हम अपना विरोध दर्ज करते हैं कि
ये अंडर रूल ये नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इससे मैं कोई ये नहीं है कि किसी की कोई इसमें ईगो को किसी किस्म की हर्ट होती। हमारे मुख्यमंत्री इज़ वेरी डेमोक्रेट, वो सभी को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी बात रखिए। कई बार हम सहमत होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, लेकिन रेट जो है वो मुख्यमंत्री की प्रिवेल होती है कि हम इसको इस तरह से करना चाहिए। तो कोई ऐसे ही इसमें नहीं। सर आपके सरकार में एक मंत्री है सर, उन्होंने भी अधिकारियों के लिए सर की लक्ष्मण आप देखो, कोई भी सरकार है वो तभी चलती है जब एग्जेक्टिव और चुनी हुई गवर्नमेंट का तालमेल बड़ा ठीक होना चाहिए। तो अगर कोई इक्का दुक्का केस ऐसा हो तो उसको कोई थंब रूल नहीं बना लेना चाहिए। कई पदाधिकारी कई हमारे सेक्रेटरी समझते हैं कि नए नए लोग आए हैं, इनको हम अपने तरीके से गाइड करें। उनके भी कुछ अच्छी सोच होती है, नए लोगों में एक सोच होती है, एक काम करने का जुनून होता है, तो दे शुड एक्सेप्ट इट। तो ऐसी कोई कन्फ्रंटेशन की बात। सरकार और आढ़तियों के बीच सेब खरीद का विवाद फिलहाल सुलझता नजर नहीं आ रहा है। सेब किस हिसाब से बिकेगा, इसके उधेड़ बुन के बीच पक्ष विपक्ष की राजनीति, बयानबाजी के बीच बागवानों की समस्या सुलझती नजर नहीं आ रही है। विपक्ष कांग्रेस सरकार को इस मोर्चे पर फेल बता रहा है। हमारे एप्पल सीजन शुरू है और एप्पल सीजन में, सेब के सीजन में बहुत सारी दिक्कतें बागवानों को आ रही है। स्पेशली जो बागवानों को दिक्कतें आ रही है, हमारी जितनी भी मंडियां हैं उसमें जितने भी हमारे आढ़ती है उनके और सरकार के बीच एक टकरान हो रहा है। सरकार ने वादा किया था इलेक्शन के दौरान कि हम जो भी रेट तय करेंगे वो बागवान तय करेंगे, और आज स्थिति ये हो गई है। आपने देखा होगा कि पीछे भी पूरे हमारी जो बड़ी मंडियां हैं, पराला मंडी है, सोलन की मंडी है और परमाणु की मंडी है, वो बंद रही। जो छोटे बागवान हैं जिनके थोड़े थोड़े सेब थे, उनको बहुत दिक्कतें आई और बहुत दिक्कतों के साथ साथ फिर उनको सेब कहीं और भेजना पड़ा और लेट भी हुआ, और सेब की क्वालिटी उतनी रहती नहीं है जब ये सेब 2-3 दिन के बाद मार्केट में कहीं बिकने के लिए जाता है। और आप सबने ये भी देखा होगा, जो हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है वो तो एक जैसे पहले मुगल और अंग्रेज हम पर जबरदस्ती थोपते थे कि ये करना ही होगा, वैसे उन्होंने इस बारी मैं देख रहा हूं उनका व्यवहार बागवानों और किसानों के प्रति, वो बोल रहे करना ही पड़ेगा। असलियत में पहले यूनिवर्सल कार्टन का कोई प्रावधान नहीं किया, पहले मंडियों में जगह का, स्पेस का प्रावधान नहीं है। अब मंडियों में अगर सब पेटी तोड़नी है तो उसके लिए स्पेस भी बड़ा होना चाहिए, और उसके लिए पहले आपको हर चीज का प्रावधान करना पड़ता था। अब सीधा एसडीएम और पुलिस को भेजकर कि आप इनके लाइसेंस रद्द करो, नहीं तो मैं बाहर से आढ़तू लाऊंगा, बाहर से मैं एचपीएमसी खरीदेगी। इसका सारा इम्पैक्ट बागवानों के ऊपर पड़ रहा है। बागवान अपने फसल से पौधों से तोड़ नहीं रहे हैं, और फसल जिन्होंने स्प्रे किया है वो खराब हो रही है। और बहुत दिनों से ये जो झगड़ा चला है, कांग्रेस सरकार इसमें आनंद ले रही है कि बागवानों को हम तड़पा रहे हैं। मेरी माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय से यही विनती है कि बागवान और किसान ये अन्नदाता होते हैं, और ये पूरे एक साल अपनी फसलों में, अपने खेतों में मेहनत करते हैं। एक साल की मेहनत उनकी इतनी दर्दनाक होती है, आप सोच नहीं सकते। जो स्प्रे के लिए लोन लेकर स्प्रे करते हैं, दवाइयाँ अपने करते हैं, और खाद लोन लेके पैसे निकालकर फिर खाद डालते हैं और पूरे साल मेहनत करते हैं। आज सारे बागवान एक बड़ा सस्पेंस पड़ा है कि अब होगा क्या मंडी तो कल बंद तो नहीं हो जाएगी, या परसों मंडी तो बंद तो नहीं हो जाएगी। मंत्री जी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और आरथू ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। बहुत दिक्कत का एक सस्पेंस पूरे हिमाचल प्रदेश में है, और मेरी एक ही विनती है कि हम सब चाहते हैं कि सेब जो है किलो के हिसाब से बिकना चाहिए था, इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं है। बागवानों को इसका फायदा है,
बागवानों को, पर आपने इसके साथ यूनिवर्सल कार्टन तो लाया नहीं। कार्टन का अलग अलग साइज है। अब जो 3 साल के पहले बागवान के पास पड़ा है, किसी फैक्ट्री से बनकर आया हुआ है, अलग अलग सबके अलग अलग साइज है। और साथ में आपने ऐसा मैकेनिज्म कोई डेवलप नहीं किया है। ये सारी चीजें 1 साल पहले डेवलप होनी चाहिए, 7-8 महीने पहले डेवलप होनी चाहिए। ये कुछ भी आपने डेवलप नहीं की। आपके अधिकारी और आप सरकार का कोई भी नुमाइंदा बागवानों के बगीचों में बागवानों को समझाने कोई नहीं गया है कि इस तरह से आप मंडी में सेब लाएं। एकदम किसी चीज को थोपना और एकदम किसी चीज को लागू करना ये ठीक बात नहीं है। मेरी तो सरकार से और यही विनती है कि आप बागवानों का शोषण न करें। बागवानों और किसानों ने ही सरकार सत्ता में लाई है। आपने बहुत सारे वायदे किए थे। गोबर खरीदने का भी बागवानों और किसानों से वायदा किया था, वो भी नहीं किया आपने। रेट का भी वायदा किया था, वो भी नहीं। आपकी 10 गारंटियों में कोई गारंटी फुलफिल नहीं हुई और ऊपर से आप बागवानों और किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। हाल भाजपा पार्षदों ने लगाया पानी को लेकर कांग्रेस सरकार और नगर निगम पर राजनीति करने का आरोप। भाजपा के पार्षद सरोज ठाकुर और कल्याण धीमान ने कांग्रेस सरकार और नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिमला में पानी को लेकर त्राही त्राही हो रही है और सरकार विफल है। भाजपा ने पूछा है कि इस संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री, आईपीएच मंत्री और शहर के विधायक कहां गायब है। उन्होंने मांग की है कि पानी की इस किल्लत से शिमला की जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। मेरी मांग यही है जी कि शिमला शहर में पानी की त्राही त्राही मची हुई है। लोगों को पीने का पानी और किसी भी काम को करने के लिए पानी मुहैया नहीं हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। मेरी वार्ड की जनता, ये पूरे शिमला की जनता जो है, आप सभी वाकिफ हैं कि पानी की बूंद बूंद के लिए त्राही त्राही मची हुई है। तो इस विषय को लेकर ही आज हम आपके सामने हैं और हम ये अपील करने आए हैं यहाँ पर अपने नगर निगम से कि प्लीज जनता की भावनाओं के साथ ना खेलें और पानी को आज ये क्राइसिस चलते हुए 1.5 महीना हो गया हुआ है। पानी जो है हर किसी की एक बेसिक नीड है। जनता इसके लिए टैक्स देती है, तो पानी जो है जल्द से जल्द रेगुलर करने की जो है वो कोशिश की जाए। ऑफिस में उठाएंगे इस मुद्दे को? बिल्कुल, इस पानी के मुद्दे को हम 26 तारीख को हमारी मासिक बैठक होने जा रही है, तो पानी के मुद्दे को लेकर हम गंभीरता से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और हाउस में भी उठाएंगे कि क्यों आज हमारे शिमला शहर की जनता जो वो पानी के लिए तरस रही है। अभी किस तरह से उपलब्ध कराया जा रहा है वार्ड में पानी आपको? पानी 4-5वें दिन जो है वो वार्ड में उपलब्ध करवाया जा रहा है टैंकरों के थ्रू, लेकिन वो भी पिक एंड चूज करके। जो हमारे नगर निगम का टैंकर है वो भी पिक एंड चूज करके कांग्रेस के वार्ड्स, जो कांग्रेस के पार्षद हैं उन्हीं के वार्ड्स में जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो फोन कर करके थक जाते हैं, लेकिन वहां अगर पानी जा भी रहा है तो लोगों को ये पहले ही बोल दिया जाता है कि आप बाल्टी भर भर के पानी लो। मेरे वार्ड में कुछ ऐसे लोग हैं, पूरे शिमला में आपको मिलेंगे, जो कि ओल्ड एज में हैं और कुछ बेड रिडन हैं। वो पानी कैसे लेंगे? पानी तो एक बेसिक नीड है, तो पानी तो मिलना चाहिए ना। ये पिक एंड चूज जो है इसको छोड़ दिया जाए। हम नगर निगम से यही अपील करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बादल फटा है। बादल फटने से 5 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 2 पुल बह चुके हैं। इसके अलावा सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई है। अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 4 बजे गड़सा वैली के पंचनाला में बादल फट गया, जिससे इलाके के 2 पटवार वृत्त में नुकसान हुआ है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि बादल फटने से 5 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 15 मकानों को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से निजी और सरकारी भूमि को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से 2 पुल बह चुके हैं। बादल फटने से कुछ मवेशियों के बहने का समाचार भी मिला है। उन्होंने कहा कि पटवारी मौके पर पहुंच गए हैं। नायब तहसीलदार भुंतन मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं लेगा। प्रदेश में भारी बारिश और जमकर तबाही मचा सकती है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने आज मंगलवार के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बुधवार और गुरुवार के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में 30 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान बाढ़ और भूस्खलन की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। अब तक भारी बारिश से प्रदेश में 5,116 करोड़ रुपए सरकारी व निजी संपत्ति तबाह हो गई है। वहीं भारी बारिश की संभावना को देखते हुए
पर्यटकों और लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। प्रशासन ने सभी लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही चेतावनी जारी करते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील भी की है। वहीं भारी बारिश के चलते कुल्लू, मनाली और पौंटा शिलाई नेशनल हाईवे समेत 600 सड़कें अभी भी बाधित चल रही है, जिससे कि वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा प्रदेश में 360 बिजली ट्रांसफार्मर ठप है और 324 पेयजल योजनाएं अभी भी बंद पड़ी हुई है।